विशेष अलर्ट जारी किया गया है। सभी हवाई अड्डे पर अब सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। टर्मिनल बिल्डिंग पे लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है। 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे थे यात्री और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अतिरिक्त जवान की तैनाती की गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अब सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और रांची एयरपोर्ट पर विशेष अलर्ट जारी किया गया है। सभी हवाई अड्डे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। टर्मिनल बिल्डिंग में लोगों के आने पर रोक भी लगाया गया। 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे थे यात्री और देखिए रांची एयरपोर्ट पर अतिरिक्त जवान की तैनाती की गई है। तो रांची एयरपोर्ट पर विशेष अलर्ट अब जारी किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। और इस बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर, जहां पटना एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 6 फ्लाइट 10 मई तक रद्द कर दी गई है। भुवनेश्वर चंडीगढ़ की फ्लाइट रद्द कर दी गई है। गाजियाबाद की भी फ्लाइट रद्द कर दी गई है। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। तो इस ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में ये बिहार से बड़ी खबर है, जहां पटना एयरपोर्ट पर अब हाई अलर्ट कर दिया गया है। 6 फ्लाइट को 10 मई तक रद्द कर दिया गया, यानी कि फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी। भुवनेश्वर चंडीगढ़ की फ्लाइट है जिसको रद्द कर दिया गया है। गाजियाबाद की भी फ्लाइट रद्द कर दी गई है। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो एहतियातन सारे वो कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से भी एक्शन लिया जा रहा है और एक-एक राज्यों को कैसे सुरक्षित रखा जाए इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। बड़ी बातें इस ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई क्या क्या रही वो अब तक की आपको बताते हैं। तो देखिए, भारत ने पाकिस्तान का F-16 जो है मार गिराया है। भारत ने पाक का JF-17 को भी ढेर किया। पाकिस्तान की 8 मिसाइल भी ध्वस्त कर दी गई। नौशेरा में 2 पाकिस्तानी ड्रोन गिराए गए। इस 400 डिफेंस सिस्टम जो है लगातार एक्टिव है। भारत ने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया है। तो देखिए, अगर हम बात करें इस 400 का, तो ये इस 400 जो है वो आधुनिक तकनीक से लैस है और बता दें कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस 400 रूस द्वारा विकसित है और उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जिसका इस्तेमाल मिसाइलों को, ड्रोन को गिराने में किया गया है और एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में ये सक्षम इस 400। बता दें कि यह प्रणाली हवाई जहाज, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइलों को ऊंचाई पर मार गिरा सकती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, और देखिए अब तक क्या क्या हुआ वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। लाहौर में शहबाज सरकार अब खतरे में है। खुद ही उनके जो इमरान सरकार के समर्थक हैं वो अब उनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर, और ये देखिए बड़ा जो इस वक्त तक की बड़ी बातें हैं, क्या क्या हुआ है वो हम आपको इस वक्त ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। राजौरी और पुंछ में गोलीबारी की गई, पाकिस्तान की तरफ से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। सांबा में घुसपैठ को लेकर के भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला और उसके बाद बलोच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान पर हमला। तो क्वेटा में पाक सेना की पोस्ट को लेकर के भी बवाल है। बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को भी नाकाम किया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला किया गया। तो आपको ये अब तक की बड़ी बड़ी बातें, ये ऑपरेशन को लेकर के हम तमाम जो जानकारी है वो दे रहे हैं। तो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम A-400 ने पाकिस्तान की ओर से गुरुवार को जम्मू कश्मीर और पंजाब में किए गए हमले को विफल करते हुए 8 मिसाइलों